वेलकम बैक मास्टर टेक। मैं हूं सूरज, कॉर्पोरेट ट्रेनर, डेटा एक्सपर्ट, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस। ओके, नंबर 1, ये सीरीज उन सब के लिए है जिन्होंने पहले कभी कोडिंग नहीं पढ़ी है या कभी पहले कोडिंग पढ़ी है। ये सीरीज इतनी आसान लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 10th पास, 9th 8th पास में भी हो ना, तब भी आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। साथ के साथ मैं आपको उस लेवल पे कोडिंग सिखाऊंगा। कोई फालतू की थ्योरेटिकल पार्ट पे हम बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। उतनी ही बात करेंगे जितना आपको कंपनी में रिक्वायर्ड है, जितना आप इंटरव्यू में क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं अपनी इस डेटा एनालिस्ट की सीरीज को। और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पाइथन के साथ। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो अगर अब आपके पास विंडोज है या हो मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस, तो आपके लिए मैं बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 1, कोई फालतू के एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल के एक एप्लीकेशन पे जा सकते हो, इसका नाम है गूगल कोलैब। ठीक है, सबसे पहले आपको क्रोम सर्च करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आप क्रोम ओपन करेंगे और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर URL पे सर्च करना है गूगल कोलैब। ठीक है, गूगल कोलैब सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये फर्स्ट लिंक दिखाई देगी, वेलकम टू कोलैब। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ये आपको ओपन न्यू नोटबुक दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या करना है, एक न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। ध्यान रहे, इसको ओपन होने के लिए, चलने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है? तो अब आपके सामने कुछ इस तरह से ये फाइल ओपन होगी और यहाँ से ये क्रॉस बटन अगर आ रहा है तो उसे क्लोज कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टाइटल 1। ठीक है, अनटाइटल्ड। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी टाइटल दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट सेशन, करेक्ट, और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो हमारे पास इस फाइल का नाम हो गया फर्स्ट सेशन। ठीक है, आपको अपना नाम देना है ना, वो नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। नंबर 2, ये सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सेव होता रहता है। ठीक है, तो आपको कोड कहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, आपको यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई लिख के आ रहा है, बट एआई जो कोड लिखेगा, वो जो वर्ड या जो कमांड देगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। डेटा एनालिस्ट के लिए या डेटा साइंटिस्ट, अगर आप डेटा साइंस में भी जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे मेन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको लॉजिक, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो अब सबसे पहले जो ये सेल दिख रहा है, इस सेल के अंदर आप अपना पहला कोड लिखेंगे। तो आप सबसे पहले अपना कोड लिखेंगे और पहला कोड हमारा रहेगा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन में सबसे पहले ये प्रिंट फंक्शन काम कैसे करता है, इसका काम क्या होता है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन होता है फॉर आउटपुट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन फॉर आउटपुट। दो फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारा प्रिंट और एक होता है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट हमारा इनपुट लेने के लिए होता है और प्रिंट हमारा क्या होता है, बेसिकली आउटपुट देने के लिए। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में जब आप कोई भी बटन प्रेस करते हो 5 + 2, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो इनपुट लेता है और फिर जो डिस्प्ले में आपको शो होता है वो प्रिंट है, वो आउटपुट देता है। क्लियर है? तो सेम यही चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल आप बोलोगे सर ये आपने हैश डाला, इसका कलर ग्रीन हो गया। देखो, सबसे पहले आप ये समझो हैश क्या है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वी आर लर्निंग पाइथन, मैं ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। अरे ये एक मैसेज है, ये एक नोट है। अब जैसे मैं ये लिखकर इसको यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करूंगा, तो मुझे पता है एक एरर मिलेगा। एरर देखें, तो अभी ये इंटरनेट के डिपेंड है, थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में ही लेता है, उसके बाद ये टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एरर आ गया ना। एरर क्या है? सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स का मतलब होता है आपने जो कमांड दी है वो गलत तरीके से दी है, वो गलत है। सिंटेक्स मतलब फंक्शन को अप्लाई करने का या कमांड को लिखने का गलत तरीका। तो हमने वही कमांड है ही नहीं, तो गलत तरीका तो हो गई। तो अब ये इसको कमांड ना समझे, समझ मारे ना, जब ये हम बात करें इसको ये कमांड ना समझे, कौन? कोलैब। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट कर देंगे। अब कमेंट का मतलब ये हैश से हम अपनी लाइन को कमेंट करते हैं, जिससे जो हमारा कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देता है। अब व्हाट इज कंपाइलर?
कंपाइलर जस्ट लाइक अ ट्रांसलेटर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोड जो है वो पाइथन की लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, तो वो कंपाइल करता है और फिर वो उसको कोड को समझता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा व्हाट इज पाइथन, है ना, सवाल एक और आता है व्हाट इज पाइथन। मैंने देखो बहुत स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि मैंने क्या प्रॉमिस करा है कि हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देंगे, फालतू की थ्योरेटिकल में। पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इतना इजी है कि अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश भी समझ में आ रही है ना तो आप आराम से उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए आपके एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ में आती है बाइनरी। कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में आती है, इतना समझते हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में आती है और हमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, करेक्ट है। अब क्या कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज बोल सकता है? आंसर है नहीं। क्या हम कंप्यूटर की लैंग्वेज बोल सकते हैं? आंसर है नहीं। तो हमें एक बीच में ट्रांसलेटर चाहिए होगा। और इजी कर दो तो मैं ये बोलूंगा यार कोई चाइनीज पर्सन है, अगर मुझे किसी चाइनीज से बात करना है तो मुझे चाइनीज नहीं आती और उसको हिंदी नहीं आती, तो बीच में ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो मेरी हिंदी की बात को उसको चाइनीज में ट्रांसलेट करके बताए और उसकी चाइनीज की बात को हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे बताए। क्लियर है? तो ये ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस है ना, ये पाइथन करता है। क्लियर है? तो सेम पाइथन हमारे नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस जो कमांड है उसको कंप्यूटर को समझाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में बड़ी इजी फॉर्मेट में समझाता है। और भी लैंग्वेजेस सेम काम करती हैं, बट पाइथन इतना वर्सेटाइल और इतना इजी कर देगा कि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए, क्लियर है? आपको कमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बाय द वे, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर जो हैश लगा है यानी कि कमेंट, हैश फॉर, मैं लिख देता हूँ हैश फॉर कमेंट, ताकि मैं बाद में लगाऊं आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हैश फॉर कमेंट, और कमेंट करने का जो शॉर्टकट है कीबोर्ड में वो कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश है। ये आपका शिफ्ट राइट शिफ्ट है ना, उसके लेफ्ट साइड एक बटन है शिफ्ट, ठीक है। और अगर आपको कोई कमांड अगर आपको रन करनी है, M हो गया, रन करनी है, तो आप उसके लिए प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ एंटर और कंट्रोल के साथ एंटर, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैनुअली तो आप कर ही सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या प्रॉमिस करा है, प्रिंट फंक्शन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला काम सिंटेक्स ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर आता है प्रॉम्प्ट। बहुत आराम से समझना, प्रिंट के अंदर क्या है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अ मैसेज फॉर यूजर, अ मैसेज फॉर यूजर। सर नहीं आया समझ में, थोड़ा और इजी करो, मैं इजी कर देता हूँ, समझो। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया और यहाँ पर ब्रैकेट्स दे दिए, वैसे इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स दिए और मैंने इसे रन कर दिया, तो बताओ आउटपुट में क्या आएगा? आंसर सर कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर आपने प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट का मतलब आउटपुट देना, अब आपने बताया नहीं कि आउटपुट में क्या देना है। तो अब जो आपने बोला ना नहीं बताया, तो जो बताना है वही है प्रॉम्प्ट, अ मैसेज फॉर यूजर। यूजर के लिए मैसेज क्या बताना है? तो मैं बोलूंगा यार हम ये बताना चाहते हैं वी आर लर्निंग पाइथन, नाउ रन इट, और आपको आउटपुट में मिलेगा वी आर लर्निंग पाइथन। क्लियर है? अब एक और सवाल हो सकता है एज अ बिगिनर कि सर ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज हो रहे हैं, तो इसका भी मैं आंसर देता हूं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट सेल में ले आता हूं, ठीक है। तो प्रिंट, और फिर से मैं यहाँ पर 500 लिखूंगा जिसको मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिख रहा हूँ, और फिर मैं इसे यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करूंगा और जो इजीली रन हो गया, और ये रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? आंसर है नहीं, इन्वर्टेड कॉमा से फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें पाइथन को बताना पड़ता है बार बार कि सर अब जो इनपुट दे रहे हैं ना उसका टाइप क्या है, उस डेटा का टाइप क्या है। एग्जाम्पल, आपने अगर मैं पूछूं ये क्या लिखा आप लोगों, सर ये टेक्स्ट है, ABCD है, अल्फाबेट्स है। सर ये क्या है? आप बोलोगे सर ये नंबर है। तो आपने भी तो इनमें डिफरेंशिएट किया ना कि एक नंबर बोला एक टेक्स्ट बोला। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप टेक्स्ट की बात करते हो तो वो टेक्स्ट को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, उसे बताने के लिए कि हमारा टेक्स्ट है, करेक्ट ना। और ऐसे ही जब आप नंबर की बात करते हो तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, नो रिक्वायर। क्लियर है? ताकि वो इजीली डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है, बस यूजर जो है उसको एक को नंबर बताना चाह रहा है और एक टेक्स्ट बताना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझा दूं, जो टेक्स्ट है ना इसको प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं जी?
स्ट्रिंग। बाकी और डिटेल में जाएंगे। और ये नंबर है, नंबर को नंबर नहीं बोलते हैं, नंबर को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने प्रिंट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है, लेकिन प्रिंट के साथ होने वाली प्रॉब्लम भी आपको जाननी है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ खाली प्रिंट प्रिंट पढ़ लिया, प्रॉब्लम भी साथ में, क्योंकि ज्यादातर हम वहां पे फेल होते हैं जहां पर प्रॉब्लम खड़ी होती है। ठीक है, तो देखो, तो अगर मैं सेम ऊपर देखो कोड सेम देखो, प्रिंट के अंदर 500, करेक्ट ना? मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ प्रिंट के अंदर 500, और अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा, वैसे अंडरलाइन करके उसने दिखा दिया, तो इसने बताया नेम एरर। अब नेम एरर कब होता है? जब आप एक ऐसा फंक्शन लगा दो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर? तो अब प्रिंट, सर अभी तो प्रिंट पढ़ा था, वो तो एग्जिस्ट कर रहा था। अब समझो, पाइथन के अंदर एक बड़ी तादाद में लगभग 90% जो कोड है, कमांड है, वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, पहला। नंबर 2, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? अगर स्मॉल में कमांड है ना, तो स्मॉल में ही समझेगा, अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही समझेगा। क्लियर ना? तो अब अगर आपने ऊपर ध्यान दो, तो प्रिंट स्मॉल में लिखा था, तो यानी कि मुझे यहाँ पर जो ये प्रिंट है वो स्मॉल में लिखना होगा, और ये रन हो जाएगा। हो गया ना रन? अब जिस कमांड को, जो ये फाइल आपको देख रहे हो, ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इजीली इसको प्रैक्टिस करके आप आराम से नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आई होप ये सोच रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझने के बाद कि सर इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट के लिए यूज होता है, नंबर के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं होता है, एक चीज और बता दूं, ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और फिर पैरेंथेसिस लगा के मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 50 दे दिया, प्लस फिर से हमने यहाँ पर 50 दिया, और मैं इसे रन करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या आएगा? कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 50 और 50 100 आ जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि नंबर को तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं। और जैसे हम रन करेंगे आउटपुट कुछ और होगा, आउटपुट होगा 50 एंड 50। देखो 50-50। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में अपना नाम सूरज लिखता हूं और फिर से मैंने सिंह लिखा, तो अकॉर्डिंग टू यू आउटपुट क्या होगा? सूरज सिंह। ये वो टेक्स्ट है। ऐसे ही ये 50 स्ट्रिंग टेक्स्ट बन गया, ये भी टेक्स्ट बन गया, और दोनों मर्ज हो गए हैं 50-50। सेम अगर आप इनको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखते ना, तब यहाँ पर आपका आउटपुट 100 डेफिनेटली आता। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आपको आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन्वर्टेड कॉमा का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या सर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, आप ट्रिपल भी यूज कर सकते हो। तो देखो, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया मास्टर टेक एजुकेशन MTE। ठीक है, सेम प्रिंट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया मास्टर टेक एजुकेशन MTE। सेम प्रिंट के अंदर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया MTE और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। जैसे मैं इसे रन करूंगा, मेरे तीनों MTE प्रिंट हो जाएंगे। अब इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है? मैं एक आपको डिस्क्लेमर बोलूं या नोट की तरह से बोलूं, एक चीज का ध्यान रखना है, जितने से स्टार्ट हुआ है उतने से ही क्लोज होगा। मतलब अगर आपने सिंगल से स्टार्ट किया तो सिंगल से क्लोज होगा, डबल से स्टार्ट हुआ तो डबल से क्लोज होगा, और ट्रिपल से स्टार्ट हुआ है तो क्लोज विद ट्रिपल। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आप पहले पड़ाव को लगभग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, क्या इतना आसान ही पहला पड़ाव था? आंसर है भी थोड़ा सा और। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं यहाँ बोले सर एक और सवाल है, इन तीनों का रियल अगर हम बात करें कि सर कहाँ यूज करेंगे, तो अगर मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज दूं, एक काम करो, ये लिखो रमेश, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको लिखना है रमेश said we are learning Python। क्लियर है? और मैं आपसे ये बोलूंगा कि मुझे एज इट इज चाहिए, मतलब जैसे लिखा है ना ऐसे ही चाहिए। तो अब आप लोग वीडियो पॉज करो और बताओ इसका कैसे आप करेंगे। ठीक है, जल्दी फटाफट से बताओ कि कैसे करना है। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं करा है जल्दी से जल्दी बताएं और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो प्रिंट, और यहाँ पर ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आपने पढ़ा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रमेश। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखोगे आप सेड कॉमा, और फिर आप लिखेंगे वी आर लर्निंग
पाइथन, अब सॉरी मैं यहाँ पर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ। अब अगर आपने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ठीक है, और रन करेंगे, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ कोड ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये प्रिंट किया, करेक्ट यहाँ तक, फिर आप इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लोगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाके पेस्ट करोगे, यही है ना पूरा। और फिर इसके बाद रन करेंगे तो हमें मिलेगा एरर। एरर क्या मिला? इनवैलिड सिंटैक्स। सबसे पहले समझो यहाँ पर हो क्या रहा है। पाइथन ने समझा ये यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया, और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हो गया। सर इसको तो दे दो, इसके लिए इन्वर्टेड कॉमा दिए नहीं, तभी लिखा हुआ है यू फॉरगॉट अ कॉमा, करेक्ट। अब ऐसे केस में जब इस तरह का चैलेंज आ जाए तो आपको सर कैसे करोगे, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपको प्रिंट लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको पूरा का पूरा कमांड कॉपी करके पेस्ट करना है, इस तरह से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पाइथन समझेगा कि अच्छा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हुआ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज हुआ, तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा उसे प्रिंट कराना है एज इट इज, और ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस की इस सीरीज में अब यहाँ पर लगाएंगे छोटा सा कॉमा, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के फॉलोअप में, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम देखेंगे कि सर इनपुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, और इनपुट के साथ फिर प्रिंट को अगर यूज करना हो तो कैसे करेंगे, और फिर इसी सीरीज को हम आगे धीरे 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 बढ़ाएंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपने पूरी सीरीज फॉलो करी तो आप होंगे आने वाले डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।